क्या बीजेपी के भीतर जाति संतुलन बिगड़ रहा? क्या ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच बढ़ती ये खींचतान आने वाले चुनाव में पार्टी के लिए चुनौती बन सकती है? उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव अभी दूर हों, लेकिन सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। सूबे की राजनीति में इन दिनों संयोग कम, संकेत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में विधानसभा सत्रों के दौरान जिस तरह से अलग अलग जाति समूहों के विधायकों की बैठकें सामने आई हैं, उसने राजनीतिक समीकरणों को फिर से केंद्र या कहें चर्चा के केंद्र में ला दिया है। मानसून सत्र के दौरान जहां ठाकुर विधायकों की बैठक ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, वहीं अब शीतकालीन सत्र में ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। 23 दिसंबर 2025 को लखनऊ में हुई इस बैठक को लेकर सत्ता के गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक, जिनके आवास पर ये बैठक हुई, उन्होंने इसे केवल एक सहभोज और पारिवारिक मुलाकात बताया। लेकिन राजनीति में ऐसे आयोजन को सिर्फ सामाजिक कहना आसान नहीं होता, खास तौर पर जब प्रदेश की राजनीति पहले से जाति संतुलन को लेकर सवालों में घिरी हो। गौरतलब है कि ब्राह्मण और ठाकुर वर्ग लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन बीते कुछ महीनों में पार्टी के भीतर जाति संतुलन को लेकर असंतोष की सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। ठाकुर विधायकों की बैठक को जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति समर्थन के तौर पर देखा गया, वहीं ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने एक अलग सियासी संदेश देने की कोशिश की है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सिर्फ सामाजिक मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि राजनीतिक हालात और बेलगाम नौकरशाही पर भी चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने व्यवहार को लेकर विधायकों ने चिंता जाहिर की है। बैठक के बाद पार्टी के नेतृत्व हरकत में आया और आयोजकों ने इस राजनीतिक रंग देने की कोशिश की लेकर सवाल उठाए। इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर स्वजाति लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाते रहते हैं। अखिलेश यादव के बयान ने इस बहस को और हवा दी। समाजवादी पार्टी का दावा है कि सरकार की ओर से एक खास वर्ग को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे ब्राह्मण समाज में असंतोष गहरा गया है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान आ रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी को नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बयान भी डैमेज कंट्रोल की रणनीति का हिस्सा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर समय रहते संतुलन नहीं साधा गया तो ये तनाव सिर्फ पार्टी के अंदर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में इसका असर सियासी मैदान में भी साफ नजर आ सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से जाति समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है और आने वाले वक्त बताएगा कि ये सियासी संकेत किस दिशा में जाते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।